एवरीवन। सब लोग आए होंगे। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर खत्म किया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आई होप आपने उसको रीड किया होगा, उसका एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो बोर्ड का जो थोड़ा बहुत सिलेबस था, मतलब जितना पार्ट था वो तो हम लोगों ने खत्म किया, लेकिन जब हम लोग नीट जेई सीईटी के बारे में बोलेंगे तो आज उसी के ऊपर हमारा लेक्चर है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है जो कि हमारे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें समझ के लेना चाहिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स क्वेश्चन तो आते ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आगे वाली जो इसके ऊपर डिपेंड हो रही है। बहुत सारी ना, ऑलमोस्ट चीजें इसके ऊपर ही डिपेंड होती है क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है आज के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं जीओसी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जीओसी मतलब क्या? सॉरी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या देखना है हमें कि मतलब ये तो मुझे पता चला कि हाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन होगा। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ये आपको अभी तक पता चला होगा कि कुछ पार्ट जो होता है जिसमें हम लोग ने आप लोग ने डेरिवेशंस देखे, लॉस देखे, वहां पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए, वो पार्ट होता है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें लॉस वगैरह थे। दूसरा पार्ट होता है कि जिसमें आपने अभी हम लोग ने कुछ ही दिनों पहले, कुछ आई थिंक लास्ट मंथ में हम लोग ने कुछ चैप्टर करे थे कि एच ब्लॉक किया था, पी ब्लॉक नहीं किया हमने। पी ब्लॉक भी हुआ होगा आपका, या फिर नहीं होगा तो हुआ होगा आगे जाके। पी ब्लॉक होगा, मतलब जो भी सारे मेटल्स होते हैं, उन नॉन मेटल्स होते हैं, उनका स्टडी वो आता है हमारी इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में क्या आएगा? हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो हमारी बनती है कार्बन से, मतलब यहाँ पे हमारा कार्बन प्रिंसिपल है। ठीक है, हु इज प्रिंसिपल हियर? कार्बन इज योर प्रिंसिपल। तो कार्बन मीन्स व्हाट? कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड कैसे बनते हैं? ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि अभी आजकल ट्रेंड आया है, ठीक है, बहुत सारा ट्रेंड आया है लिविंग, हमारे लिविंग जो हम लोग बोलते हैं ना लाइफ स्टाइल में, कि हम लोग बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलते हैं। भाई ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक वो। ठीक है, मतलब सब हमको नेचुरल चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक चाहिए। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या चीज है? ऐसी चीजें which is obtained by living organism. ठीक है, so organic means what बच्चों? which is obtained from or obtained by living organism. living organism, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। ठीक है, अब दूसरी बात, अलग अलग साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशंस बताई। जैसे इकोनॉमिक्स में करते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हर लोग अपनी अपनी इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि जैसे हर साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने डेफिनेशन बताते हैं कि मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो अलग अलग, अकॉर्डिंग टू मी पॉवर्टी इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू हिम और अकॉर्डिंग टू हर पॉवर्टी इज दैट। वैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हुआ, बहुत लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन बताई, या फिर जैसे ट्रेंड आता मुझे कि भाई अभी ये चीज गई, वो चीज गई, ये चीज गई, और फाइनल कोई तो चीज आती है, एडेप्टेशंस आती है। तो ऐसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडेप्टेशन आएगी। पहले हम लोग बोल रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस व्हाट? हाइड्रोकार्बन। आपको सिर्फ एक ही वर्ड को याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन चीज क्या आएगी हमारी? हाइड्रोकार्बन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? ये जो हम लोग अभी थियरी रिवाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें आगे जाके एमसीक्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन आए हुए, ये तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है, लेकिन ये फिर से क्यों पढ़ा रही मैडम? ये रिवाइज करना पड़ता है, ये रिकॉल करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर हमें एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं तो अभी जाके शीट लेके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करें, ऐसा नहीं होता बॉस। ठीक है, तो ये पहले ऐसे ही सिखाना पड़ता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो
यानी हाइड्रोकार्बन्स नाम में ही सब कुछ है, हाइड्रो एंड कार्बन। तो कंपाउंड किससे बनते हैं हमारे यहाँ पे, फॉर्म बाय यूजिंग, ये हैंडराइटिंग को क्या हो, बाय यूजिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ आएगा और वो क्या करेगा, कंपाउंड को फॉर्म करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मतलब हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये हाइड्रोकार्बन से बनती है, मतलब जिसके लिए कार्बन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए, लेकिन मेन एलिमेंट है हमारा कार्बन। अब दूसरी चीज, अब मुझे पता चला कि हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में भी दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा है, कहाँ पे सीखा है, याद करो जरा, याद करो जरा कि हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने कहाँ सीखा। दो टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, एक होता है, फर्स्ट वन इज, सो हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, करेक्ट, ये तो आपको सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये अभी तो हमको पता। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मीनिंग होता है कि भाई जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एंड कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा, करेक्ट। हाइड्रोकार्बन तो मुझे पता ऑफ कोर्स कि दे कैन फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ मिलके वो कोई भी लॉन्गेस्ट चेन को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए वो क्या करेंगे, इनके साथ मतलब इनकी जो भी चेन होगी, ठीक है, तो वो जो कार्बन हो गए ये किस तरह से जुड़ेंगे, सारे के सारे कार्बन क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किसके अंदर आएगा, सैचुरेटेड में। एंड अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कौन सा दूसरा हमारा आता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो ये हमारी चीज आएगी अल्केन में, ये अल्किस, एंड थर्ड वन इज अल्किन। तो इस तरह से हमारे कौन होते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं, हमें इसके बहुत डीप में जाना है। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं, आपका एक चैप्टर हुआ होगा शायद से, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, करेक्ट। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो तीन टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन आप लोग ने देखे होंगे वहां पे भी कि सारे हाल से, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, second one is sp2 and third one is sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या होता है, अब हर एक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल CCl4 हो या फिर मीथेन हो, म्हणजे ऐसा CH4 हो या फिर CCl4, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड कैसे बनते हैं, s ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक कंपाउंड्स की अपनी अपनी ज्योमेट्री होती है, करेक्ट, हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। तो ये जो sp2 sp3 एंड sp हाइब्रिडेशन है, ये किस में होते हैं, ये आपको फर्स्ट बात याद रखनी है कि ये तीनों हाइब्रिडेशन कहाँ कहाँ आएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो भी ये sp3 हाइब्रिडेशन है, मतलब जो भी कंपाउंड ऐसे है जो कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है, जिसमें सारे कौन है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड चाहिए, करेक्ट।
तो उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, हमारा sp3, ठीक है। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगा एंड 3 p ऑर्बिटल होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल होगी, दिख रहा है आपको, यहाँ पे सामने दिख रहा है कि कैसे यहाँ पे sp3, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 s होगा और p 3 हो गए, तो यहाँ पे 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल, करेक्ट। नाउ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड कहाँ पे होता है बच्चों, जहां पे भी आपका डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, करेक्ट, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सारे के सारे क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आएंगे, क्या आएंगे, सिग्मा बॉन्ड। सो देयर इज नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। नाउ ये जो दूसरा है sp2। अब दूसरी और एक बात, अब हम लोग ने जैसे बोला कि भाई ये ऐसे कार्बन में आता है जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही आते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है या फिर ऐसे कौन से हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ हम लोग सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं, बॉन्ड के ऊपर भी हमको देखना है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है, तो हमारा जो बेसिक है कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब हमारा अल्केन। तो अल्केन में सारे के सारे क्या आते हैं, हमारे सिंगल बॉन्ड आते हैं। तो जो हमारे अल्केन वाले कंपाउंड्स होंगे, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला जो मेन पार्ट है अल्केन, इसमें क्या आएगा, हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब सपोज करो उसका स्ट्रक्चर ऐसे हम लोगों ने निकाला, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से आएगी। तो सारे के सारे हाइड्रोजन है और वहां पे हम लोगों ने कार्बन हमारा सेंटर एटम है, और फिर वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, सारे के सारे हाइड्रोजन को लगाया। तो यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री कौन सी आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। हमेशा याद ध्यान में रखिए, जो हमारा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्योमेट्री के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता ही है, तीनों भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई नीट सीईटी, ठीक है, कि आपको एग्जांपल्स देते हैं, सपोज XCFE4, मतलब तो ये ऐसा बीच में आएगा, तो इसका कुछ इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऐसे 3-4 आपको कंपाउंड्स देंगे एंड यहाँ पे आपको मैचिंग करने के लिए बोलेंगे, जैसे अपन स्कूल में करते ना, मैच करते हैं, ठीक है, पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं वो लोग, ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करने के लिए। डेफिनेटली क्वेश्चन होता है फॉर 4 मार्क्स, तो आपको ज्योमेट्री को बहुत ध्यान देना है, जब वो बॉन्डिंग वाला चैप्टर होगा तो उसमें तो आएगा। यहाँ पे सिर्फ खाली हम लोग ये जीओसी कर रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें सारे चीजों का मिक्सचर होता है, इसलिए ऐसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता, ठीक है। बॉन्डिंग के टाइम हम लोग सिर्फ उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। देन दूसरा जो होता है हमारा ये sp2। अब जो sp2 है, sp2 में 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल। तो ये आता है हमारे अल्केन्स में, ठीक है, किसमें आता है वो, हमारे अल्केन्स में, मतलब जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा इथिन है, ये सॉरी टेट्राहेड्रल आएगा है ये ज्योमेट्री इसका, ये इथिन है। अब ये इथिन में क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है,
तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगा आपका। ध्यान में रखिए, कभी कभी आपको एक कंपाउंड देते हैं, एग्जांपल CH3 CH2 C CH2 CH3, ऐसा आपको एग्जांपल दिया और इसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि sp3 कार्बन कौन से है, sp2 कार्बन कौन से है और sp कार्बन कौन से है। तो जो ये सिंगल वाले हैं ये होगा आपका sp3 कार्बन, ये होगा sp3। लेकिन ये जो कार्बन दिख रहा है आपको ये कौन सा होगा, sp2। ऑफ कोर्स ये भी कौन सा होगा, sp2। ये कौन सा होगा, sp3। एंड ये भी कौन सा होगा, sp3। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्कुल भी इजी है, कुछ नहीं। यहाँ पे सारे के सारे क्या है आपके सिंगल बॉन्ड सारे, करेक्ट। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड मीन्स व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज sp। अब आपको पता चला कि ये अल्केन्स में हमारे sp3 हाइब्रिडेशन आता है, अल्किन में sp2। अब खाली कौन रहा हमारा, कौन सा बॉन्ड रहा खाली, हमारा ट्रिपल बॉन्ड रहा। तो जो भी हमारे अल्काइंस हो गए, ठीक है, जो भी हमारा अल्काइंस होगा, मतलब सारे के सारे हमारे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कंपाउंड में जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो ज्योमेट्री होगी हमारी sp ज्योमेट्री, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री, sp ज्योमेट्री। और इसकी ज्योमेट्री होती है sp हाइब्रिडेशन एंड इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। अब दोनों में भी मतलब sp वाले जो sp2 वाला कंपाउंड और sp वाला कंपाउंड मतलब हाइब्रिडेशन वाले कंपाउंड्स, ठीक आहे। कोणाला झोप येत नाही ना, झोपू वगैरे काही नका, हे झालं नसेल तरी होईल, कुठल्या तरी लेक्चर मध्ये होऊन जाईल तुमचं। फक्त थोडंसं कान देऊन ऐका, कारण की एमसीक्यू सॉल्व करायला इजी जातं, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा चाय वाय पीते पीते लेक्चर अटेंड करिए, अभी घर पे कौन देखने वाला है। तो जो अल्किन्स है, ठीक है, क्या बोल रही थी, हाँ, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, अब दिख रहा है ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे हमारे ट्रिपल बॉन्ड के पास भी एक पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड भी होता है। तो दो पाई बॉन्ड एंड दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे भी दो पाई बॉन्ड एंड दो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों दिख रहा है आपको ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, करेक्ट। और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और सिग्मा कितने, 1 2 3 4, ऐसे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहां पे भी आपकी सिंगल लाइन आएगी, मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा, वहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, तो वहां पे भी आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये आती है चीज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, अब आप लोग ने सुना होगा कि हाइब्रिड वैरायटी, आजकल बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज आई है। मतलब कोई भी चीज है हम लोग खाए मार्केट से भी, या फिर वेजिटेबल भी देखिए, या फिर दूध भी देखिए, गाय का जर्सी गाय आई है, ठीक है। पहले हम लोग सिर्फ देसी गाय का यूज करते थे फॉर मिल्क। अब जर्सी गाय आई है, वो क्या है, हाइब्रिड वैरायटी है। या फिर आजकल के फ्लावर्स को देखो, जो भी रेड इतने अच्छे अच्छे रोजेस होते हैं, उनमें स्मेल नहीं आती, लेकिन वो ब्यूटीफुल दिखते हैं, ठीक है। या फिर आपने कुछ ऐसा रोज भी देखा होगा कि दो मिक्स किए हुए रोज, एक ऑरेंज है और एक रेड है, तो या ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, येलो है एंड रेड है, तो उनको मिक्स किया है तो एक मिक्सचर जैसा फ्लावर आता है, करेक्ट। या फिर व्हाइट और पिंक का भी हम लोग मिक्सचर कर सकते हैं। मतलब क्या, ये हाइब्रिड वैरायटीज, हम लोग ने दो डिफरेंट चीजों को मिक्स किया है और जो फॉर्म होता है उसको हम लोग हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में भी यही करते हैं, क्या करते हैं भाई, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। किसको मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करना है, एस एंड पी को, है ना, सिंपल दिख रहा है। एस ऑर्बिटल आएगा, पी ऑर्बिटल आएगा, उसको कितना देना है, 1 देना है, इसको कितना देना है, 3 देना है, तो उतने हम लोग ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर ये कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, उनकी ज्योमेट्री को फॉर्म करेंगे, दैट्स इट। हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। क्यों करना है, कुछ नया फॉर्म करना है तभी तो करते ना, हमें और मतलब अभी इंसान को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो कुछ नया चाहिए होता है, तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, कल से हम लोग थोड़े थोड़े इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करके करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अभी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बात की कि बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने थोड़ा देखा। तो बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप्स के बॉन्ड हम लोगों ने यूजुअली देखा है केमिस्ट्री में, कौन से? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड, एंड केमिकल बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड, एंड दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड होते क्या है? तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो एलिमेंट्स आ गए एक दूसरे के साथ, सपोज करो हाइड्रोजन आ गया, सपोज करो कार्बन आ गया एंड ऑक्सीजन आ गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया, तुमने मुझे 1 रुपया दिया, तो हम लोग के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। मतलब क्या हो गया, हमारे बीच में क्या बन चुका है? कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है ना, बैक। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयोनिक आयोनिक बॉन्ड में भी क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन का शेयर ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एक शेयर करता है और दूसरा लेता है, मतलब दूसरा आयता असतो, ठीक है, एक दे तो दूसरा आयता असतो दे दो। सपोज मैं सोडियम हूँ और आप क्लोरीन हो, ठीक है, मेरे पास 1 रुपया एक्स्ट्रा है, मेरा काम सब कुछ हो गया है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है भाई, 281 ऐसा मेरा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 1 रुपया ऐसे एक्स्ट्रा मेरे पास बचा है, ठीक है। और आप लोग क्लोरीन हो, ठीक है, क्लोरीन आपके पास 1 रुपया कम है। अगर आपको आपको 1 रुपया मिलता है तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऐसा होता है 2,8,7 17 है ना आपका एटॉमिक नंबर, 2,8,7। डोक्यावरून जात असेल तर मी ड्रॉ कर देती, ठीक है। ये है सोडियम, ये है क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसने इसको शेयर किया, तो यहाँ पे कितने हो गए? कुछ इस तरह से होगा, 2,8,8। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ पे खाली बचेगा क्या? 2,8। और यहाँ पे क्या बचेगा? 2,8,8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक ने शेयर किया है और दूसरे ने लिया है उसको, ठीक है। अब अब यहाँ पे चीज क्या होती है, सॉरी, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। और क्लोरीन ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो चुका है? दो आयन्स फॉर्म हो चुके हैं, एक कैट आयन और दूसरा एन आयन। तो इसने दिया है, इसलिए इसके दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर कौन सा चार्ज आया है? प्लस चार्ज। और इस भाई ने लिया है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज। मतलब ये हो गया एन आयन एंड दिस वन इज कैट आयन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होता है? सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन आयन, सो दे कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप तो होनी है, शेयरिंग किया, तो इनके बीच में क्या होता है फिर? आयनिक बॉन्ड, ठीक है, करेक्ट। लेट्स नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या काम है फिर आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, जो भी बहुत सारे, मीथेन, इथेन, CCl4, एसिड्स, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिल क्लोराइड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उनमें यूजुअली ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवैलेंट, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कभी कभार ही होता है, तो ध्यान रखना है, ज्यादा अगर प्रोपोर्शन किसका है यहाँ पे, तो वही वो कोवैलेंट बॉन्ड का, मतलब ज्यादातर कौन से बॉन्ड फॉर्म हो गए यहाँ पे? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं।
ना कि आयनिक बॉन्ड। कभी कभी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आपको एक बात पता है, जब आप लोग जीओसी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो एक चीज आई थी जीओसी में, एक मेन सिंथेसिस आया था। तो कुछ एक वोलार करके साइंटिस्ट था, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग्स से बनाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट आ गए, तो उनको ऑफ कोर्स उनका काम होता है रिसर्च करना, तो उनको रहा नहीं गया कि भाई हम लोग सिर्फ ऐसे लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बने, हम लोग उसको प्रिपेयर भी कर सकते। तो कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, चलो देखते हैं आता है कि एक्सपेरिमेंट करो मगर क्या हरकत है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा सोचा, तो एक वोलार नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, कौन, वोलार, त्यांचे नाव पण खूप हार्ड असतं, ठीक है। तो वोलार साइंटिस्ट जो था, तो इसने क्या किया, अब आप लोग एक चीज यूज करते हो, खेत में भी सुना होगा, बहुत यूज होता है फर्टिलाइजर्स में, यूरिया, ठीक है। लैब में भी उसको हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल के टाइम, यूरिया। नहीं तो फर्टिलाइजर के लिए यूरिया तो होता ही है, यूरिया सुफला, ठीक है, ये आपने सुना होगा, ठीक है, जिसके घर पे खेती होगी, या फिर ऐसी खेती नहीं लेकिन ऐसे कोई गार्डनिंग करता होगा घर पे, तो उन्होंने फर्टिलाइजर लाया होगा, ऐसे छोटे छोटे साबुदाने जैसा होता है ना यूरिया, ठीक है। तो ये भाई ने क्या किया, वोलार ने, उसने बोला हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यों नहीं बना सकते लैब में, तो उसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिया। मतलब क्या किया, हम लोग ये चीज नहीं कर सकते ना, तो उसने वही चीज ली, और उस इनऑर्गेनिक से उसने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही बनाया, जिसका नाम था यूरिया, ठीक है, यूरिया था। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी जा सकती है, मतलब बोर्ड के लिए, फिर बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है वोलार। तो ये हाँ, ग्रेजुएशन में भी ये रिएक्शन, बीएससी में रिएक्शन थी। तो वोलार ने क्या किया, अमोनियम साइनेट, दिस इज व्हाट, अमोनियम NH4NCO, ठीक है, ये हमें फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन बीएससी में थी रिएक्शन ये। तो NH4NCO, ये अमोनियम साइनेट जो है, उसने इसको लिया, ठीक है, उसको रिएक्ट किया, उसको हीट किया, और उसके बाद उसको क्या मिला, यूरिया मिला। क्या मिला, NH2, NH2 C डबल बॉन्ड O, मतलब उसको क्या मिला, उसको ये मिला यूरिया। तो इसने क्या किया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने क्या किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या की उसने, फॉर्मेशन की। तो अमोनियम साइनेट से उसने क्या किया, यूरिया की फॉर्मेशन की। मतलब क्या, जब से इसने वोलार ने ये एक्सपेरिमेंट का अटेम्प्ट किया है, तब से हमारे लैब में मतलब ऐसे आदत ही पड़ गई कि हम लोग आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। अब तो पूरा हम लोग आर्टिफिशियली उसको बनाते हैं, ऐसा ऑर्गेनिक वगैरह कुछ रहा नहीं है, बट ज्यादा तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ही यूज करते हैं। तो ये वोलार ने क्या किया था, यूरिया की प्रिपरेशन की थी आर्टिफिशियली इन लैबोरेटरी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सिंथेसिस, वोलार सिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो किसकी फॉर्मेशन की थी हम लोगों ने वहां पे, यूरिया की। नाउ नेक्स्ट, अब ये हो गया। दूसरा, हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने देखे थे, उसके स्ट्रक्चर्स थे, बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर थे, कि डैश लाइन स्ट्रक्चर था, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था, कंडेंस फॉर्मूला था, करेक्ट, ये याद आ रहा है सबको, रिकॉल हो रहा है क्या। तो सपोज ये कोई इस तरह से एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बॉन्ड लाइन है, डैश लाइन, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले। तो लेविस स्ट्रक्चर करके एक मेथड है, वो आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी,
और दूसरा ये है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके क्रॉस वाले। या फिर अभी मैं समझाऊंगी आपको। अभी देखिए ध्यान से, ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में ये कितने स्ट्रक्चर, टोटल 5 स्ट्रक्चर है। तो ये 5 स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के, मतलब इस 5 स्ट्रक्चर के ऊपर 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना इजी नहीं आता, लेकिन ये फाउंडेशन है तो ये बीच बीच में मतलब एक हाथ इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक हाथ लाइन तो आती है या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो डिपेंड्स कि वो किस तरह से उसको मोल्ड करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इतना वो सिंपल दिख रहा है तो हाँ उठाया और रखा बोर्ड में। हाँ ये बोर्ड में ऑफ कोर्स आपके कॉलेज के एग्जाम में, बोर्ड में ऑफ कोर्स ये पूछेंगे ऐसा ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। इतना इजी कभी नहीं, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते, उसको घुमाएंगे फिर आएंगे, ठीक है, सब घुड़ मिसुड़, ठीक है, फिर वो पूछेंगे। अब 5 टाइप के हम लोगों ने स्ट्रक्चर निकाले, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये सीधा है एक CH3CH2CH2, ठीक है ना। ये सिंपल हमारा केमिकल फॉर्मूला है, सॉरी केमिकल स्ट्रक्चर है, सिंपल लाइन स्ट्रक्चर हम लोग उसको बोलेंगे। लेकिन दूसरी चीज में क्या किया हम लोग ने, दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग ने यहाँ पे उनकी सारी क्या की, बॉन्डिंग शो की है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग ने भाई दिखाया है कि कार्बन हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, करेक्ट। तो हम लोग ने यहाँ पे उन्होंने उनकी जो बॉन्डिंग है वो हम लोग ने लाइन से शो किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों लोग, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, लाइन से शो किया है ना, तो लाइन फॉर्मूला, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट चीज जो दिख रहा है लास्ट में, बहुत फेंट दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, CH3, ठीक है, CH2 लिखा है। एंड जो CH2 कॉमन थे उनको क्या किया है, एक ही ब्रैकेट में पकड़ा है, और 2 टाइम्स है तो हम लोग ने सिर्फ 2 लिखा है वहां पे, मतलब CH3 CH2 ट्वाइस, और यहाँ पे फिर से हम लोग ने क्या किया, CH3 लिखा है। मतलब क्या किया, इसको हम लोग ने क्या किया है, इकट्ठा किया है, एक साथ किया है। मतलब क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस फॉर्म्युला। कंडेन्स मिल्क असतं, तुम्ही ऐकलं असेल, किंवा घरी आपण बासुंदी करतो तेव्हा काय होतं, आपण दुधाला खूप जास्त हीट करतो कंडेंस करते, या फिर कंडेंस मिल्क ऐसे क्रीम जैसा होता है, ठीक है, बहुत जरा ऐसे थिक होता है। मतलब क्या, उसको हम लोगों ने कंडेंस किया है, उसको बहुत हीट करके एक साथ लाया है। सेम कंडेंस फॉर्मूले में भी होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल को हम लोग इकट्ठा करते हैं, और उसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, बताए बड़ा फापट पसार करने से CH2 करने से अच्छा है, CH2 भी कितने टाइम से 5 टाइम्स लो, CH2 ब्रैकेट बनाओ 5 टाइम्स, खत्म। सिमिलर मॉलिक्यूल को हम लोग कंडेंस करते, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला। नाउ जो ये दिख रहा है फोर्थ, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है, डॉट दिख रहा है,
तो क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। आपको ये रिकॉल करना है, इसी लेक्चर में से आपके कॉलेज की एग्जाम की भी प्रिपरेशन होगी, ऑफ कोर्स हमारी तो होनी ही वाली है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, हमें और डीप डीप जाना है। अभी आपको आज लग रहा होगा मैडम ये तो हम लोग ने पहले सीखा है, पण उद्या थोडी लेवल वाढलेली असेल, परवा थोडी लेवल वाढली असेल, आणि मग लेवल एवढी वाढते की मग तुम्हाला असं वाटतं की बापरे हे काय. तर असं होऊ देऊ नका, म्हणून फाउंडेशन मजबूत करा. आज समजलं की उद्या इंटरेस्ट येईल. तर हे स्टार नहीं, हे स्टार है, हे डॉट है. तो ये स्टार एंड डॉट वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लोग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, एक्सक्यूज मी, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर. ये तो आपकी कॉलेज के एग्जाम में हमेशा 101% पूछेंगे कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, मतलब उनको जो मॉलिक्यूल चाहिए उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे. इथिन का भी चाहिए होता है, अल्किल का भी चाहिए होगा, या फिर कोई भी कंपाउंड का. ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग से दिखाया एंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम लोग ने अलग से दिखाया. तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम लोग ने क्या किया बच्चों लोग, डॉट से दिखाया, हाइड्रोजन का स्टार. ठीक है, ये ऐसे क्रॉस दिखना है बट इसको हम लोग स्टार बोलेंगे. लास्ट, जो लास्ट है माउंटेन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग, जिगजैग, जिगजैग फॉर्मूला. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिगजैग. अब इसमें खासियत क्या होती है इसकी जिगजैग फॉर्मूले की, इसमें हम लोग कहीं पे भी कहीं पे भी कार्बन को भी शो नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को भी शो नहीं करेंगे. मतलब क्या, हम लोग सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करेंगे. क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, सब लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने लेकिन हमने सिर्फ उनको शो नहीं किया. ठीक है, तो ये होता है जिगजैग फॉर्मूला. तो ऐसे हमारे क्या बनते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो एक पॉइंट था ये आज का, केमिकल स्ट्रक्चर. कल के लेक्चर में हम लोग और डीप में जाने वाले, ये तो बेसिक था, कल के लेक्चर में डीप जाने वाले, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अच्छे से रीड करो, जीओसी जितना भी सिखाया है, जो भी सर ने सिखाया होगा या फिर मेरे लेक्चर को भी अटेंड किया होगा, तो पीछे वाला पार्ट जरा रीड करो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल. यस, बाय.